स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन को घेरने के लिए उसे आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाए और इसे लेकर जो परिस्थितियां पूरी दुनिया में बन रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि चीन के साथ ये हो भी रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज अब चीन में इन्वेस्ट करने से, निवेश करने से बच रही हैं। चाहे गूगल हो, फेसबुक, अमेजॉन, भारत में बड़े पैमाने पर ये निवेश करने के लिए कोशिश करी है और खुद अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि अब चीन पर किसी को भरोसा नहीं। चीन का टूटेगा घमंड, कूड़े के भाव हो जाएगी ड्रैगन की करेंसी, उसकी पेट पर लात मारने का बड़ा प्लान। अमेरिका का उठ गया शी जिनपिंग से भरोसा। चीन ने झूठ फरेब के दम पर अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद रखी थी उसे ही जमींदोज करने की तैयारी है। जिन कंपनियों के दम पर चीन ने अपना खजाना भरा, उनकी दिलचस्पी अब भारत में है। वो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा निवेश भारत में करना चाहती हैं। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां फेसबुक और गूगल ने भारत में जब बड़े निवेश का ऐलान किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार का बड़ा बयान आया। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने कहा कि अब चीन पर एतबार नहीं रहा। उन्होंने कहा कि चीन के मुकाबले भारत का बाजार ज्यादा आकर्षक है। Look, I think it's interesting. Just a moment on India, because I've been to a couple of bilateral meetings with the leaders. What does that tell you? It again tells you people are losing trust in China, and India becomes a big competitor. And if I'm not mistaken, India's slashed its corporate tax rate. I know that was my recommendation to Mr. Modi when I met him 18 months ago. So it may be a very attractive investment place, and India is a great ally of the United States. Great ally of the United States. पारदर्शिता के मामले में शून्यता के शिखर पर बैठे चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने जो प्लान बनाया है उससे वो फड़फड़ा कर रह जाएगा। उसकी लाइफलाइन कट जाएगी। वुहान वायरस से पूरी दुनिया में बेनकाब चीन पर अमेरिका ने पहले ही कई प्रतिबंध लगा दिए और उसकी अगली किश्त की तैयारी भी है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में चीन से कंपनियां बुरिया बिस्तर समेट रही हैं। It looks like principally technology companies. There may be some pharmaceutical companies or pharmaceutical supply chain type companies. I don't want to be too specific. I know of a number of plans. We'll let those individual firms make their own announcements. We are reviewing that. But yes, I think the experience with the China flu and the lack of transparency and assistance to the rest of the world, about which the president has been in a very cross mood for quite some time, and deservedly so. But that experience is, I think, changing business attitude. ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो का बयान ट्रंप के बयान का ही विस्तार है। जिस तरीके से चीनी वायरस की वजह से अमेरिका में लोगों की मौत हो रही है, उससे ट्रंप आग बबूला है। जाहिर है अमेरिका किसी भी सूरत में चीन को बख्शने वाला नहीं है। चीन के बुरे दिन तो काफी पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब अमेरिका उसकी लाइफलाइन को काटने में जुट गया है। यही वजह है कि अमेरिकी कंपनियां बड़ी संख्या में चीन से बाहर निकलने को बेताब हैं और उनका अगला डेस्टिनेशन भारत बनता जा रहा है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए मौका ही मौका है और चीन का भविष्य गर्त में मिटने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो का बयान यूं ही नहीं है। मोदी सरकार ने इसकी तैयारी काफी पहले ही कर ली थी। दरअसल मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी नई कंपनियों के लिए यह दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई थी, जिससे निवेशकों को भारत का बाजार लुभाने लगा। इस साल कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत में खुलकर पैसे लगाए। पीएम मोदी ने दिग्गज आईटी कंपनियों के आईबीएम के सीईओ और भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा से बात की। उन्होंने कहा, भारत में निवेश का अभी सबसे बेहतरीन समय है। भारत एक एकीकृत तकनीक और डेटा संचालित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विकास की ओर अग्रसर है, जो सस्ती और परेशानी मुक्त है। चीन को झटका देने वालों में कई अमेरिकी कंपनियां शामिल हैं और अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार का माहौल बेहतर लग रहा है। यही वजह है कि इस साल वॉलमार्ट ने भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट में $1.2 अरब और अमेजॉन ने भारत में
$30.5 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। वहीं गूगल 5 से 7 वर्षों में भारत में $10 अरब का निवेश करने जा रही है। चंद रोज पहले पीएम मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी बात की थी, जिसके बाद गूगल ने भारत में निवेश का बड़ा ऐलान किया। Today, I'm excited to announce the Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. एक तरफ भारत में अमेरिकी कंपनियों का बम्पर निवेश, तो दूसरी तरफ चीन को आर्थिक दंड। चीन की आर्थिक मोर्चे पर घेरेबंदी उसको सबसे ज्यादा चोट देगी। जिस अर्थव्यवस्था के दम पर वो दुनिया में दादागिरी करता है, अगर उसकी नींव हिला दी जाए तो चीन का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अशोक सिंघल के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार का बयान कई मायनों में बेहद अहम है। चीन आर्थिक और सामरिक तौर पर जिस तरह से अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा था, उसे सबक सिखाने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था। दुनिया को भारत पर भी भरोसा ज्यादा है। जिस तरह से हिंदुस्तान ने चीन पर आर्थिक शिकंजा कसा, उसकी पूरी दुनिया मुरीद हुई है। LSE पर धोखा, व्यापार पर शिकंजा, भारत में जासूसी। चीन का हर धोखा या तो बेनकाब हो चुका है या होता जा रहा है। उसने पहले LSE पर धोखा दिया, दूसरी ओर चीनी कंपनियों की आड़ में वो भारत के कारोबार पर शिकंजा कसने की रणनीति में था। चीन एक दोस्त की तरह रहता तो उसके बुरे दिन नहीं आते। सच्चा पड़ोसी होने का फर्ज निभाता तो हिंदुस्तान भी गले लगाता। लेकिन एक झटके में ऐसा चोट हुआ है कि चीन चारों खाने चित होने लगा है। उसे चक्कर आ रहा है। गोला बारूद की धौंस दिखाने वाला चीन दिन में ही तारे गिन रहा है। वो सोच रहा है कि कहीं कोरोना काल में अर्थव्यवस्था आईसीयू में न चली जाए, जिसका इलाज मुमकिन न हो। अब तक 51,000 करोड़, जी हां, भारत ने जो चोट किया है उसकी एक छोटी सी नजीर है। इस आंकड़े को अंत भी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि चीन पर पाबंदियां जारी हैं। इस मुहिम में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देश भी भारत के साथ कदम ताल कर रहे हैं। अब आप बारीकी से समझिए कि चीन को कैसे झटके पर झटका लग रहा है। इस बदलाव की तैयारी अप्रैल में ही केंद्र सरकार ने कर ली थी। इसके मुताबिक भारतीय सीमा से लगे किसी देश के किसी भी व्यक्ति या कंपनी को निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। तब चीन इस फैसले से बौखला गया था। अब इसी बदलाव के तहत जोमैटो जैसी कंपनी में चीनी कंपनी के निवेश को रेड सिग्नल मिल गया है। सरकार ने कुछ दिन पहले ही 59 चीनी ऐप बैन कर दिए। इसके साथ ही टिकटॉक, हेलो, शेयर इट, वी मेट जैसे ऐप भारत जैसे बड़े बाजार से क्लीन बोल्ड हो गए। ये चीन को बहुत बड़ा झटका था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना वीबो अकाउंट डिलीट कर दिया था। अब सरकार की नजर उन चीनी कंपनियों पर है जिनका रिश्ता PLA से रहा है। और चाइना का सिस्टम ओपेक सिस्टम है, लेकिन हर चीज जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का PLA के साथ में, जो उनकी आर्मी है उसके साथ में मिलकर के काम करते हैं वो। और एटलीस्ट रिपोर्टिंग उनकी पूरी इस तरह सिस्टमेटिक है। तो जो कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ऑडिट तो है नहीं, कुछ पता नहीं लगता। तो इसलिए उनकी कंपनीज अच्छी तरह से फैल जाए और वहाँ पे आपको एक बड़ा नुकसान पहुँचाने की स्थिति में होती है। डिजिटल स्ट्राइक के अलावा चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट से भी तौबा करने की मुहिम चल पड़ी है। इसके तहत हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों की एंट्री बैन हो चुकी है। पावर सेक्टर भी चीनी कंपनियों पर सख्ती बरत रहा है। रेलवे थर्मल कैमरा खरीदने का टेंडर रद्द कर चुका है।
साथ ही 471 करोड़ का सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ चुका है। BSNL MTNL ने ठान लिया है कि वो 4G प्रोजेक्ट में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। चीन पर ये एक्शन भारत सरकार का एक्शन है। कई राज्यों ने भी चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 5000 करोड़ का 3 चीनी कंपनियों का प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हरियाणा 2 चाइनीज कंपनियों से 780 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट छीन चुका है। यूपी में कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी का टेंडर रद्द किया जा चुका है। यूपी में ही चीन के बने बिजली मीटर पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। बिहार सरकार पुल बनाने के प्रोजेक्ट से जुड़े चीनी कंपनी का टेंडर रद्द कर चुकी है। ये तो पक्का है कि चीन ने जैसा किया है वैसा भरेगा। उसने जो गलती की है उसका खामियाजा उसे भुगतना ही होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आर्थिक घेराबंदी दुनिया के कई मुल्कों ने कर रखी है। अमेरिका और भारत की राह पर ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत कई देशों ने चीन की कंपनीज के लिए अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए हैं। 5G नेटवर्क बनाने वाली चीन की सबसे बड़ी कंपनी हुआवे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दुनिया भर में घिर गया चीन। उसकी हर चाल हो गई बेनकाब। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई ऐसा देश नहीं जो चीन के खिलाफ न हो। कोई दबी जुबान में तो कोई खुलकर चीन के खिलाफ उगल रहा है आग। वुहान वायरस से दुनिया भर में जो तबाही चीन ने बांटी है, उससे दुनिया में गुस्से की आग धधक रही है। बात चाहे वुहान वायरस की हो या फिर हांगकांग में उसकी दमनकारी नीति की, शिनजियांग में रहने वाले उइगर मुसलमानों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव, या फिर पड़ोसियों के साथ उसकी दादागिरी, या उसकी विस्तारवादी नीति, कर्ज के जाल में उसकी फंसाने की नीति से छोटे देश तो पहले से ही परेशान हैं। अमेरिका के साथ कई देशों ने चीन की कंपनियों पर जबरदस्त चोट की है। अमेरिका ने चीनी कंपनियां ZTE और हुआवे को बैन किया तो इन कंपनियों को $8.3 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। हांगकांग को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया। फ्रांस ने 5G नेटवर्क के लिए चीन की हुआवे कंपनी पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कनाडा ने भी हुआवे की सेवा पर विराम लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले ही चीनी कंपनी हुआवे से 5G नेटवर्क के लिए सामान लेना बंद कर दिया था। सिंगापुर ने भी हुआवे को झटका देते हुए नोकिया और एरिक्सन के साथ करार किया है। न्यूजीलैंड पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा की राह पर है। उसने भी चीनी कंपनियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। चीन की आंखें चुंधिया गई हैं। उसे दुनिया के नियम कायदे का ख्याल नहीं रहा। वो विस्तारवाद के युग में जीना चाहता है, लेकिन दुनिया को ये मंजूर नहीं। उसे सबक सिखाया ही जाएगा। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।